हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए सेशंस में। आज हम स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसा हुआ, कैसे उसका पतन हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर साहनी, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता प्राग ऐतिहासिक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यह भारत की पहली नगरीय एवं शहरी सभ्यता थी। इसका काल निर्धारण में रेडियो कार्बन C14 डेंटी के अनुसार इस सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। अन्य विद्वानों के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल सर मार्टिन लूथर ने 2500 से 1500 बीसी इस सभ्यता का काल माना है। नूली ने 2800 से 2800 बीसी माना है। सर जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 बीसी इस सभ्यता का काल माना है। डीपी अग्रवाल ने 2350 से 1750 बीसी इस सभ्यता का काल माना है। अल्विन ने इस सभ्यता का काल 2150 से 1750 बीसी माना है। सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल 2500 से 1750 बीसी माना गया है, जो एक कॉमन काल है। सिंधु सभ्यता का काल पूर्व हड़प्पा काल में 3500 से 2600 बीसी माना है, जिसके प्रमुख स्थल है कोट दीजी, दम्ब सादात, आमरीनाल, सिखवाल। परिपक्व हड़प्पा काल में 2600 से 1900 बीसी इसका काल माना गया है। हड़प्पा पाकिस्तान में वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, जो रावी नदी के किनारे विकसित हुई थी। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में स्थित है, जो सिंध नदी के किनारे फली फूली। चौंदड़ो भी पाकिस्तान में है, जो ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे विकसित हुई। लोथल गुजरात में है, जो एक भोगवा नदी के किनारे विकसित हुई थी। कालीबंगा राजस्थान में है, जो घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। बनावली हरियाणा में है, बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में। सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा काल आ जाता है उत्तर हड़प्पा काल। उत्तर हड़प्पा काल में 1900 से 1300 बीसी इसका काल माना गया है। इसके उत्तर हड़प्पा काल के अंतर्गत रंगपुर गुजरात, माधर नदी के किनारे, रोजड़ी गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा, ये 3 सभ्यता उत्तर हड़प्पा काल सभ्यता में पाई गई। अब देख ले इसका उत्तर से दक्षिण तक हड़प्पा काल सभ्यता का विस्तार। उत्तर में मादा जम्मू कश्मीर से, दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में इसका विस्तार था। पश्चिम में सुतकेंड बलूचिस्तान से, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों में पाया गया। यह संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार है। इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 1,29,09,660 किलोमीटर स्क्वायर में है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के किनारे मोंटगोमरी नामक स्थान पर की थी, जो अभी पाकिस्तान में स्थित है।
मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो को राखलदास बनर्जी ने 1922 में सिंधु नदी के किनारे लारकाना नामक स्थान पर की थी, जो ये भी पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में। सुतका के इंडोर की खोज ओरल स्टाइन ने 1927 में दास नदी के किनारे की थी, जो कहाँ पर स्थित है, स्थान बलूचिस्तान बलूचिस्तान में, ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में। चौंदड़ो चौंदड़ो की खोज गोपाल मजुमदार 1931 के द्वारा की गई थी। ये स्थान भी सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ, जो सिंध नामक क्षेत्र पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगा कालीबंगा बीके थापर के द्वारा बीके थापर और बीबी लाल बीके थापर ब्रजवासी लाल यानी बीबी लाल के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1953 में। स्थान है घग्गर घग्गर नदी के किनारे इसकी खोज की गई थी, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कोटजी कोटजी की खोज फजल अहमद के द्वारा 1953 में सिंधु नदी के किनारे खैरपुर पाकिस्तान में इसकी खोज की गई थी। रंगपुर रंगपुर की खोज रंगनाथ राव के द्वारा 1953-54 में मादर नदी के किनारे गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में इसकी खोज हुई। रोपड़ रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1953 से लेकर 56 के बीच में सतलज नदी के किनारे रोपड़ पंजाब में इसकी खोज हुई थी। लोथल लोथल की खोज भी रंगनाथ राव के द्वारा 1957-58 में की गई थी, जो एक भोगवा नदी के किनारे स्थित है, तो गुजरात के अहमदाबाद में ये स्थान पाया जाता है। आलमगीरपुर आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1958 में इसकी खोज हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के मेरठ नामक स्थान पर की गई थी। बनावली बनावली की खोज आर.एस. बिष्ट के द्वारा 1974 में रंगोई नदी के किनारे हरियाणा के हिसार में इसकी खोज की गई थी। धोलावीरा धोलावीरा की खोज आर.एस. बिष्ट के द्वारा 1905 से 90 के बीच की गई थी, जो कच्छ गुजरात में स्थित है। अब हमारा आ जाता है प्रमुख स्थल हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। 1921 में दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज की। हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। हड़प्पा में 6 नागार मिले हैं। हड़प्पा में 6 नागार मिले हैं। ये ईंटों के बने चबूतरों पर 2 प्रांतों में है। प्रत्येक की लंबाई 15.23 मीटर से चौड़ाई 6.09 मीटर है। यहाँ फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। यहाँ फर्श की दरार में क्या मिले? गेहूं जौ के दाने मिले हैं। हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं। हड़प्पा में 2 कमरों वाले क्या मिले? बैरक मिले हैं। ये श्रमिकों के रहने के लिए बने थे। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का मिला है। किसके मिला है? एक श्रृंगी पशु का मिला है मोहरों पर अंकन। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा स्थान आ जाता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यहाँ एक मोर मिली है, जिस पर पुरुष देवता अंकित है। उसके सिर पर 3 सींग है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा है। आसन नीचे क्या है? एक भैंसा है। पांव पर 2 हिरण है। इसे शिव का प्राचीन रूप पशुपति महादेव बताया गया है। क्या बताया गया है? इसे पशुपति महादेव बताया गया है। यहाँ पर एक विशाल स्नानागार है। यहाँ पर एक क्या है? विशाल स्नानागार है, जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है, जो 45.71 मीटर लंबी एवं 15.23 मीटर चौड़ा है। एक अन्य मोड़ पर कुबड़ वाले बैल की आकृति बनी है। यहाँ से
सीप का पैमाना, कांसे की नृत्य की मूर्ति, सूती वस्त्र के साक्ष्य, घोड़े के अस्तित्व का संकेत आदि प्राप्त हुआ है। यहाँ से सीप का पैमाना, कांसे की नृत्य की, सूती वस्त्र के साक्ष्य, घोड़े के अस्तित्व का संकेत आदि प्राप्त हुए हैं। हमारी तीसरी सभ्यता आ जाती है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में क्या मिले? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। यहाँ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। यहाँ जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है। यहाँ युगल सावधान का प्रमाण मिला है। यहाँ पर क्या मिला है? युगल सावधान का प्रमाण मिला है। यहाँ के मकान में पल्ले वाला दरवाजा लगा है। जो होता था ना, एक बड़े तख्ते का होता था, ऐसे पल्ले वाला दरवाजा लगा है। कालीबंगा में अलंकृत ईंटें एवं अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। अलंकृत ईंटें और अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। हमारा चौथा स्थल आ जाता है लोथल। लोथल स्थल गुजरात में स्थित है। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यह हड़प्पाकालीन बंदरगाह है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। लोथल में चावल के उपजाने के अवशेष मिले हैं। अन्न पीसने की चक्की, युगल सावधान के साक्ष्य भी लोथल में मिले हैं। एक तो कालीबंगा में मिले और एक लोथल में युगल सावधान के साक्ष्य मिले हैं। फारस की मोहरें, नाव के साक्ष्य, अग्निवेदिका के प्रमाण भी यहाँ पर मिले हैं। अग्निवेदिका के प्रमाण मिले हैं कि यहाँ पर मतलब यज्ञ भी किए जाते होंगे। हाथी दांत का पैमाना, लोथल में एक चित्रित मृदभांड मिला है। लोथल में एक चित्रित मृदभांड मिला है, जो पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। किसकी दिलाता है? चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। हमारा पांचवा स्थल है चौंदड़ो। हमारा पांचवा स्थल है चौंदड़ो। चौंदड़ो में सेंधो संस्कृति के बाद सुकर या झांगर संस्कृति विकसित हुई। सुकर या झांगर संस्कृति विकसित हुई। यहाँ मन के बनाने का कारखाना, लिपस्टिक के अवशेष, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान, गुड़िया बनाने का कारखाना चौंदड़ो में मिला है। चौंदड़ो में वर्गाकार ईंटें, चौंदड़ो में वर्गाकार ईंटें, कांसे की बैलगाड़ी, खका गाड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हमारा 6 नंबर का स्थल आ जाता है रंगपुर। 6 नंबर का स्थल आ जाता है रंगपुर। यह गुजरात की मादर नदी के तट पर स्थित था। यहाँ पर धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। कच्ची ईंटों का दुर्ग भी रंगपुर में मिला है। हमारा 7वां स्थल आ जाता है धोलावीरा। 7वां स्थल कौन सा आ जाता है? धोलावीरा। यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के उत्थान पतन के साक्ष्य साथ साथ मिले हैं। यह भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल था। ये क्या था? हड़प्पाकालीन स्थल था। ये थी आज की हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के 6 स्थलों के बारे में प्राचीन इतिहास की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसे लगती है? इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में पढ़ेंगे। इससे आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।